नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की। वही 100 क्वेश्चन लगभग रहने वाले हैं। इससे पहले 7 सेशन हो चुके हैं, यानी लगभग लगभग हमने 400 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देखिए, एंडू की शॉर्टकट की है। एंडू की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस यूनिट है, कंट्रोल प्लस जेड है, शिफ्ट प्लस वी है, या फिर शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस यू। तो एंडू की शॉर्टकट की है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड होती है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कबुक होती है। वर्कबुक होती है, ऑप्शन देखिए, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पेंट में। तो जो वर्कबुक है वो क्या होती है? एक्सेल में होती है। एक्सेल में, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फ़ॉन्ट का आकार मापा जाता है। तो फ़ॉन्ट का आकार है वो क्या? इंच में मापा जाता है, इंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का पूरा नाम है। तो ईमेल का पूरा नाम है वो क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा टैग टेबल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा टैग टेबल से संबंधित नहीं है? टेबल, टी आर, टी डी। तो इनमें से क्या है? कोई भी टेबल है वो टेबल टैग है वो टेबल से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? मॉडलिंग, डीमॉडलिंग, मोबाइल, डीमोबाइल, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मॉडेम क्या है? ये होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट से संबंधित है वो क्या है? पावर पॉइंट नहीं है, पावर पॉइंट, क्योंकि एक कंप्यूटर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल से तात्पर्य है। यूआरएल से तात्पर्य है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्स रिलेशन लोकेटर, या कोई नहीं। तो यूआरएल से यहाँ तात्पर्य क्या है? यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर रहेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से क्या है? चेक नहीं है, चेक, क्योंकि ये फिजिकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बाइनरी कोड है। तो बाइनरी कोड 1002 का बाइनरी कोड है, कितना होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 का मान, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 का मान क्या होगा? 2 होगा, 0 1 होगा, 10 होगा, या फिर 0 0 होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 1 मिलाकर के क्या बनाएंगे? 10 का निर्माण करेंगे, संख्या 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस होता है, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कल के सेशन में एक क्वेश्चन आया था कि एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ये थे। तो एक दोस्त ने कमेंट किया कि ये प्रश्न गलत है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर है वो क्या? बी है, यानी 256। 256 है, क्योंकि देखिए, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट 2003, 2003 के हिसाब से क्या है? 256 होगा। और एक्सेल शीट 2007, 2007 के हिसाब से क्या है? 16,384 रहेगा। तो इस प्रश्न में क्या है? 16,384 है, वो क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? राइट आंसर हो गया 256 हो जाएगा। तो 256 हो जाएगा। अब देखिए, हम अपने अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक मेमोरी प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मेमोरी प्रकार नहीं है? फ्लैश है, कैश है, ईप्रोम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मेमोरी प्रकार क्या है? इनमें फ्लैश नहीं है, बाकी सारे हैं फ्लैश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कंप्यूटर भाषा जिसमें पैसिव्यू कोड का उपयोग में लेते हैं। वह कंप्यूटर भाषा जिसमें पैसिव्यू कोड उपयोग में लेते हैं। तो ये क्या है? असेंबली भाषा होती है, असेंबली भाषा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सीपीयू से जुड़ने वाली डिवाइसें कहलाती है। सीपीयू से जुड़ने वाली डिवाइसें कहलाती है। तो सीपीयू सीपीयू से जुड़ने वाली क्या है? पेरीफेरल डिवाइस होती है, पेरीफेरल डिवाइस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 GB मेमोरी बराबर है, 1 GB मेमोरी बराबर है। 1 GB मेमोरी है वो किसके बराबर होती है? वो होती है 1024 KB के, 1024 KB, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डाटा स्थानांतरित होता है, डाटा स्थानांतरित होता है बस द्वारा, सीपीयू द्वारा, वायर्स द्वारा, या फिर एएलयू द्वारा। तो डाटा स्थानांतरित यहाँ क्या? बस द्वारा होगा। और बस एक क्या है? नेटवर्क प्रकार है, नेटवर्क प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कीज है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? F5 है, F5, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्रामों का समूह कहलाता है, प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सुपर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर कार्यक्रम। तो प्रोग्रामों का समूह क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय में सीपीयू को शेयर कर सकते हैं। यहाँ क्या? सीपीयू है, सीपीयू को शेयर कर सकते हैं।
एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय में सीपीयू को शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? मल्टी यूजर व टाइम शेयरिंग होगा, मल्टी यूजर व टाइम शेयरिंग, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग आवश्यक है? तो ये देखने की जरूरत नहीं है, HTML टैग क्या है, वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाग नहीं है? निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाग नहीं है? हेडर है, हेड आउट है, रूलर बार है, या फिर टैब है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाग है वो क्या है? हेड नहीं होता है, हेड आउट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक ईमेल सर्विस है? ईमेल सर्विस है, तो ईमेल सर्विस है वो क्या है? जीमेल होती है, जीमेल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की मानक इकाई नहीं है? टीबी भी है, केबी भी है और जीबी भी है, ये तीनों के तीनों हैं, तीनों की तीनों हैं, जबकि एनबी नहीं है, एनबी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। ऑप्शन ए देखिए 16, बी है 8 और सी है 6 और डी है 2। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार यहाँ कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर पत्र भेजने की प्रक्रिया कहलाती है। इंटरनेट पर पत्र भेजने की प्रक्रिया कहलाती है। इंटरनेट पर पत्र भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेलिंग कहलाती है, ईमेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पावर पॉइंट का एक व्यू नहीं है? स्लाइड शॉर्टर भी रहता है, आउटलाइन भी होता है और स्लाइड शो भी होता है। तो पावर पॉइंट का एक व्यू क्या है? वेब पेज नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ईमेल एड्रेस में चिन्ह होता है। ईमेल एड्रेस में चिन्ह होता है। ईमेल एड्रेस में चिन्ह क्या होता है? एट द रेट होता है, एट द रेट होता है, एट द रेट। अगला प्रश्न देखिए, LAN के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। सर्वर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, हब कहते हैं, या फिर बैकबोन कहते हैं। तो लैन के केंद्रीय कंप्यूटर। देखिए अगला प्रश्न, LAN के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, लैन के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? हब कहा जाता है, हब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं है? स्क्वायर, रिंग, मेश, हाइब्रिड। तो नेटवर्क की टोपोलॉजी है वो क्या है? स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर। मेश भी है, रिंग भी है, हाइब्रिड भी है, स्टार भी है और बस भी है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में लेते हैं? क्विट, क्लोज, एक्सिट, शट डाउन। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या है? शट डाउन का उपयोग होता है, शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोडेम कोई डाटा स्थानांतरण की इकाई है। एक मोडेम की डाटा स्थानांतरण की इकाई है, क्या है? बिट्स प्रति सेकंड है, बिट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्या है? यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न देखिए, z बराबर x स्टार y का समीकरण है। तो समीकरण ये क्या है? ये मतलब किसी प्रकार का कोई भी समीकरण नहीं बन रहा है इसमें, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग में ली जाने वाली भाषा थी। प्रथम पीढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग में ली जाने वाली भाषा थी, तो वह क्या? मशीनी भाषा थी, मशीनी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल संख्या सिस्टम का आधार है। प्रश्न ये दोबारा आ गया, हेक्साडेसिमल का आधार क्या है? 16 होता है, 16। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गूगल एक क्या है? तो गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट समतुल्य है, 1 किलोबाइट समतुल्य है, 1 किलोबाइट समतुल्य, यानी 1 किलोबाइट किसके समान है? तो 1 किलोबाइट क्या है? 1024 बिट्स के समान है, 1024 बिट्स के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का पूरा नाम। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आईसी समधित है, आईसी समधित है, यानी आईसी किस पीढ़ी में उपयोग में लिया गया? तो आईसी क्या? तीसरी पीढ़ी में काम में लिया गया, तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रिटर्न एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण टेक्स्ट को एमएस वर्ड में सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस प्लस सी। तो संपूर्ण टेक्स्ट को एमएस वर्ड में सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस ए। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट टी एक्स टी नहीं है, डॉट डी बी एफ भी नहीं है, डॉट बी एम पी भी नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल क्या है? रेगुलर भी होता है, बोल्ड भी होता है और इटैलिक भी होता है, यानी उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू का विकल्प है, एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू का विकल्प है। तो एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू क्या है? न्यू का मेन्यू, न्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, स्लाइड है, फाइल है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउजर होता होगा, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीसीपी आईपी में आईपी का अर्थ है, टीसीपी में आईपी का अर्थ है, तो आईपी का यहाँ क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से, इंटरनेट प्रोटोकॉल से, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का में ली जाती है, वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस सी का, कंट्रोल प्लस वी का, कंट्रोल प्लस पी का और कंट्रोल प्लस ए का। तो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, यानी देखिए देखने से ही पता चल रहा है सी का कॉपी होता है कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस विंडोज है, एमएस विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाषा है, या सेव या प्रोग्राम। तो देखिए सेव भी नहीं होगा, प्रोग्राम भी नहीं होगा, भाषा भी नहीं हो सकती, तो एमएस विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एन डी ऑपरेटर है, ए एन डी ऑपरेटर है, ए एन डी ऑपरेटर है, तो ए एन डी ऑपरेटर है वो क्या है, तार्किक है, तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर रीबूट होगा, यानी किस शॉर्टकट की से कंप्यूटर क्या है, रीबूट होगा, तो कंप्यूटर होगा कंट्रोल प्लस एड प्लस डिलीट, यानी कंप्यूटर रीबूट इस कमांड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस्ड आंकड़ों को कहा जाता है, प्रोसेस्ड आंकड़ों को कहा जाता है, प्रोसेस्ड आंकड़ों को डाटा कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं या फिर सूचना कहते हैं। तो प्रोसेस्ड आंकड़ों को क्या 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 कहते हैं, उनको कहते हैं सूचना, सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिए, निवेश इकाई है, निवेश इकाई है, तो यहाँ निवेश इकाई है वो क्या होगी, कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम क्या है कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और वो क्या आगे प्रोसेस के लिए भेजी जाती है। ऑप्शन देखिए कौन सी, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सबसे छोटी इकाई है, कौन सी सबसे छोटी, एमबी है, जीबी है, बाइट है या फिर केबी है। तो इनमें सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, बाइट होती है, बाइट। अगला प्रश्न देखिए, बिट है 0 1 1 1 या फिर 0 से 9 या फिर डी। तो बिट यहाँ है वो क्या रहेगी, बिट एक संख्या क्या है, 0 1 रहेगी, 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 बिट कहलाती है, 8 बिट क्या कहलाती है, 8 बिट क्या कहलाती है, तो 8 बिट यहाँ बाइट ही कहलाई, बाइट, बाइट। अगला प्रश्न देखिए, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, री राइट ओनली मेमोरी या फिर रैंडम ओनली मेमोरी। रोम का यहाँ होगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, एल ए एन है, एल ए है लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क, लिस्ट एरिया नेटवर्क है। तो लेन यहाँ क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो सबसे छोटा नेटवर्क है। अगला देखिए, ई कॉमर्स का पूरा नाम है, तो ई कॉमर्स का नाम, पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अगला प्रश्न देखिए, एटीएम का उदाहरण है, क्रेडिट कार्ड का, स्मार्ट कार्ड का, पंच कार्ड का या फिर मोबाइल कार्ड का। एटीएम का उदाहरण, तो एटीएम क्या है, एक स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स के प्रकार हैं, ई कॉमर्स के प्रकार हैं, तो ई कॉमर्स के प्रकार है वो क्या है, B2B है, B2C भी है और C2C भी है, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, माध्यम प्रकार का नेटवर्क है, माध्यम प्रकार का नेटवर्क है, एलएन क्या है, सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और एमएन क्या है, एमएन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी माध्यम प्रकार का नेटवर्क है वो क्या, एमएन है। अगला देखिए, मोडेम है, एक सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है, तो मोडेम क्या एक हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टोपोलॉजी नहीं है, स्टार नहीं है, मेस नहीं है, बस नहीं है या फिर मास नहीं है। टोपोलॉजी नहीं है, स्टार भी है, मेस भी है और बस भी है, क्या है, मास है वो, टोपोलॉजी नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोर ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फुल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी का पूरा नाम यहाँ क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स किसकी सहायता से संभव है, ई कॉमर्स किसकी सहायता से संभव है, तो ये क्या है, इंटरनेट की सहायता से संभव है, इंटरनेट की सहायता से संभव है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या होती है, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या होती है, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ क्या है, 256 या फिर देखिए 6,55,636, 15,384 या फिर 200। तो एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 6,55,636। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट इन संबंधित है, डॉट इन संबंधित है, तो डॉट इन क्या है, भारत से संबंधित है, भारत से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक वेबसाइट का प्रारंभ है, तो प्रत्येक वेबसाइट का प्रारंभ है वो क्या है, www से, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड की पेस्ट की है, एमएस वर्ड की पेस्ट की है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस एक्स। तो एमएस वर्ड की पेस्ट की यहाँ क्या है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर का प्रकार नहीं है, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, CD रोम या फिर चेन।
तो प्रिंटर का प्रकार है वो क्या है, यहाँ CD रोम नहीं है, CD रोम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा क्या है, मशीन भाषा है, मशीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मध्यम स्तरीय भाषा का उदाहरण है, मध्यम स्तरीय भाषा का उदाहरण है। तो यहाँ क्या है, मध्यम स्तरीय भाषा है वो क्या है, C++ है, C++ है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, MS ऑफिस, MS ऑफिस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 25 का बाइनरी समतुल्य है, संख्या 25 का बाइनरी समतुल्य है। तो संख्या बाइनरी 25 का क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है। तो ये संख्या क्या है, 8 रहेगी, 8। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या, एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या ये होगी 6,55,036। अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः देखिए इस प्रश्न को, एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या कितनी होती है, 65,000, 64,000 या फिर 65,536 या फिर 1,000। तो एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या है वो क्या है, हाँ सही है, ये 65,536 ही रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल में पंक्ति व स्तंभ के कटान द्वारा भाग को जाना जाता है, एक्सेल में, एक्सेल में, एक्सेल में पंक्ति व स्तंभ के कटान द्वारा भाग को जाना जाता है, यानी सेल। अगला प्रश्न देखिए, एंडू कमांड के लिए कीबोर्ड से दिया जाने वाला आदेश है कंट्रोल प्लस यूनिट या फिर कंट्रोल+X, कंट्रोल+V या फिर कंट्रोल+Z। तो एंडू कमांड के लिए कीबोर्ड से दिया जाने वाला आदेश है वो क्या है, कंट्रोल+Z होता है, कंट्रोल+Z, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन का है, प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न देखिए, किस कीबोर्ड कुंजी को दबाने से स्लाइड शो होता है, किस कीबोर्ड कुंजी को दबाने से स्लाइड शो होता है। तो ये क्या है, F5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड पर हम निम्न में से किस प्रकार का डाटा रख सकते हैं। अब ये डाटा सर्वे भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है और टेक्स्ट का भी हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक तार्किक ऑपरेटर नहीं है, और एंड, नोट और काउंट, कौन एक तार्किक ऑपरेटर नहीं है। तो यहाँ क्या और भी होगा, एंड भी होगा, नोट भी होगा और काउंट नहीं होगा, काउंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कम्युनिकेशन का माध्यम, निम्न में से कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, द्वितीय पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल। तो कम्युनिकेशन माध्यम क्या है, ये चीज, ये सभी सभी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेन का पूरा नाम, वेन का पूरा नाम, वेन का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, कार्य क्षेत्र नेटवर्क या शब्द क्षेत्र नेटवर्क। वेन का पूरा नाम यहाँ होगा विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का गुण है, कंप्यूटर नेटवर्क का गुण है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होती है, डाटा सुरक्षा भी होती है, संचार गति भी होती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है। देखिए, मेश भी होता है, स्टार भी होता है, बस भी होता है, यानी मेल, स्टार, बस, ये तीनों तीनों क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, यानी उपरोक्त तीन या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स में भुगतान किया जाता है ऑफलाइन, बैच में, ऑनलाइन और कैश में। ई कॉमर्स में भुगतान है वो क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है, ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, यानी उपरोक्त डी, ये सभी सभी क्या है, आवश्यक रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्टिव, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोडायनोसिक, इलेक्ट्रोडायनोसिक। यहाँ क्या है, ई कॉमर्स में ई का अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS ऑफिस, MS डोस, MS विंडोज या फिर लाइनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें क्या है, MS ऑफिस नहीं है, MS ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में फाइल स्टैग से स्टार्ट होती है, HTML में फाइल स्टैग से स्टार्ट होती है। तो HTML में फाइल क्या है, HTML से ही स्टार्ट होती है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML में, HTML में भाषा यू टेक्स्ट को किस रूप में दिखाता है, बोल्ड फेस में, इटालिक में, अंडरलाइन में या फिर कलर्ड में दिखाता है। तो HTML भाषा में यू है वो क्या है, अंडरलाइन में ही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहु उपभोक्ता प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, CPU, MS डोस, PC डोस या फिर यूनिक्स।
बहु उपभोक्ता प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या है? सॉरी, एक बार ये प्रश्न क्या है पुनः देखें आप, दोबारा देखते हैं। ये पूछा गया है बहु उपभोक्ता प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है? सीपीएम, एमएस डोस, पीसी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यूनिक्स रहेगा, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया है, क्या है? बूटिंग है, शूटिंग है, राउटिंग है और स्कैनिंग है। इनमें से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया वो क्या है? बूटिंग होती है, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से एफ तक की संख्या किस संख्या पद्धति में होती है? बाइनरी में, ऑक्टल में, दशमलव में या फिर हेक्साडेसिमल में? ए से एफ तक की संख्या है वो क्या है? हेक्साडेसिमल में होती है, हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गत युक्ति का उदाहरण है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। निर्गत युक्ति का उदाहरण है तो ये क्या होगा? प्रिंटर होगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड रे ट्यूब किस में उपलब्ध होती है? कैथोड रे ट्यूब किस में उपलब्ध होती है? कीबोर्ड में, माउस में, प्लॉटर में, मॉनिटर में? इनमें से कैथोड रे ट्यूब है वो किस में होगी? ये होगी मॉनिटर में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब होती है। अगला प्रश्न देखिए, HTML एडिटर है, नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पेंट है या फिर विजुअल बेसिक है? तो HTML एडिटर है वो क्या है? नोटपैड होता है, नोटपैड, नोटपैड होता है। HTML एडिटर है वो क्या है? नोटपैड होता है, नोटपैड। तो ये थे आज के हमारे लगभग 100 के आसपास कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।